एक पुरुष की जिम्मेदारी कब तक की है? बेटी का विवाह हो जाए, बेटे का विवाह हो जाए, फिर दोनों से मन को हटाकर भगवान में मन लगाना चाहिए। यही धर्म है। ये क्या है? जोर से, धर्म है। भगवान में मन लगाना क्या है? धर्म है। इसलिए करदम जी ने सब छोड़ा। आप भी गृहस्थी आपकी पूरी, आप में से कितने लोगों की गृहस्थी पूरी हो गई? जिनकी बेटी का विवाह पूरा, जिनकी बेटी का विवाह हो गया, बेटे का विवाह हो गया, समझ लो आपकी गृहस्थी पूरी हो गई। अब आपका जो समय बचा है वो आप अपने पति पत्नी दोनों भगवत चिंतन में मन को लगाओ, संसार से मन को हटाओ, अपना कल्याण करो। यही समझदारी है। हाँ, अब आप लोग ज्यादा से ज्यादा समय धाम में गुजारो। पैसा जो कमाए हो सारा का सारा बच्चों को मत दे देना, बच्चों को योग्य बनाओ। बेटा अपना कमाओ खाओ, और जो आपने कमाया है वो अपने हाथ से मरने के पहले दान पुण्य करो, अच्छे काम करो। क्योंकि आपके संग क्या जाएगा? धर्म जाएगा। जो अच्छा किया वो जाएगा, जो बुरा किया वो जाएगा। अच्छा सुख देगा, बुरा दुख देगा। मरने के पहले कुछ काम कर लो। मरने के पहले गौदान कर लेना। क्योंकि वैतरणी नाम के नरक में चले गए तो गाय दान करोगे तो ही पार लगोगे, वरना वैतरणी में गोते लगाते रह जाओगे। वैतरणी एक नरक होता है जो हर गुनहगार, उस नरक में क्या होती है? मावाद की नदियां होती है। मावा फोड़ा हो जाता है ना तो मावाद भर जाती है, वो मावाद की नदियां हैं, उनमें डुबाया जाता है। आप में से कितने लोगों ने नरक को देखा है? आपने देखा? आपके पड़ोस में ही है क्या? भाई आपने नरक देखा है? आपसे पूछ रहे हैं, आपने नरक नहीं देखा? आप में से कितने लोगों ने नरक को नहीं देखा? मैं डेमो दिखा सकता हूं, दिखाऊं? चले जाना सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल के जर्नल वार्ड में चले जाना। कोई कराह रहा है, कोई तड़प रहा है, कोई चीख रहा है। ये नरक की यातना इस रूप में देखने को मिल तो रही है। सरकारी हॉस्पिटल के जर्नल वार्ड में जाके देखो। कोरोना काल में आपने देखा था, लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, हाय हाय मचा है चारों ओर। सांस लेने के लिए लोग तड़प रहे हैं, भैया एक सांस के लिए जरा सिलेंडर मिल जाए। क्या था वो मंजर? नरक का ही तो डेमो था। नरक में सिर्फ कष्ट है। ये नरक क्या है? हॉस्पिटल भी एक नरक है। बिस्तर में ही आदमी मलमूत्र करता है। जो बीमार है, महीनों से बिस्तर में पड़ा, उससे पूछो कि नरक क्या, वो जान गया कि नरक क्या है। महीने भर से जो आदमी बिस्तर में पड़ा है, मैं भी 2 महीने लगभग बिस्तर में रहा। जब मैं छत से गिरा था, कोल्हू टूट गया था, मैं भी लगभग 2 महीने रहा नरक में, मींस हॉस्पिटल में। पड़े पड़े उसी जगह पर पड़े पड़े मलमूत्र करना है, उसी जगह पे खाना है। ना अपने से उठ पाए, ना अपने से बैठ पाए। कोई पानी पिला दिया तो पी लिया, कोई खिलाए तो खाओ, नहीं तो पड़े हो। ये नरक है या नहीं? डेमो है। कर्म बिगड़ते हैं तो यही कुछ मिल जाता है। मैंने भी कोई पाप किया था तो मुझे भी मिला, लेकिन मिल करके फिर ईश्वर ने शरण में ली। अब गलतियां नहीं करनी, अब हर गुनाह से बचना है, हर पाप से बचना है। क्योंकि आपको लगता जरूर है कि हमें कौन देख रहा है। ना साहब, लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। ऐसे रौरव महारौरव सब नरक, ऐसे एक वैतरणी नरक होता है।
उस नरक से गौ माता पार लगाती है, गाय। इसलिए गाय की सेवा किया करो, गौदान किया करो। इसलिए गौदान पूंछ पकड़कर होता है कि गाय की पूंछ। मैं भी बचपन में जब गैया चराता था और बारिश में जब बाढ़ आती थी नदियों में, तो गैया ना नदी को पार करती थी, तो हम भी पूंछ पकड़ लेते थे, तो हम भी पार हो जाते थे बिना मेहनत किए। ये बात मेरी प्रैक्टिकली, मैंने खूब गांव का जीवन जिया है और गाय खूब चराई है। बाढ़ आती थी नदियों में, बारिश में गांव की जो नदियां होती है ना बहुत भर जाती हैं, और गैया को चरने उस तरफ जाना होता है। तो गैया जब जाए तो पूंछ पकड़ लो, आप भी पार। जैसे ये नदी पार कर गए, ऐसी वैतरणी भी पार कर जाएंगे, जो गाय की सेवा करता है, जो गौदान करता है। इसलिए आप भी गौदान किया करो, मरने के पहले गौदान करो, मरने के पहले भागवत सुनो।